प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आज आप सबका स्वागत है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सब कैसे हो? हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जी, पिता तेरा धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। आज हम सब पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आए पिता परमेश्वर जी। पिता, आज वचन के द्वारा आज तू सबसे बातें करना पिता परमेश्वर जी। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और पिता, आज इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर इनको आशीषित करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम वचन निकालेंगे। मरकुस 8वां अध्याय का 36 से पढ़ेंगे। मरकुस 8वां अध्याय का हम 36 से पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपनी पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन में हम पढ़ते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? आज अगर हमारे पास सारी चीज़ें, हमारे पास प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, आज हमारे पास कार है और हर वो चीज़ें जो सुख सुविधा की है, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, आज हम सब प्राप्त कर लेते, सारे जगत को प्राप्त कर लेते। आज हमारे पास लाखों की प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि अगले सेकंड हमारे साथ क्या होने वाला है? या हम जानते हैं कि कल हमारे साथ क्या हो जाएगा? क्या हम रहेंगे? क्या हम रहेंगे? हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमारे पास धन दौलत है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास प्रभु यीशु नहीं है तो हम दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। क्या आप जानते हैं? वचन हमसे यही कहता है कि हम सारी जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या मिलेगा? लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु है तो हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम नहीं जानते कि अगले सेकंड हमारे साथ क्या हो जाएगा। हम नहीं जानते क्या हम कुछ लेके जाएंगे, क्या हम जब मरेंगे तो हमारे साथ कुछ जाएगा? जैसे हम आए हैं हम वैसे ही जाएंगे। तो हम अच्छा जीवन बिताएं, प्रभु यीशु को जाने, क्योंकि मरने के बाद कोई उद्धार नहीं है, जीते जी उद्धार है। जीते जी हम यीशु मसीह को जान लें, क्योंकि मरने के बाद हमारे पास कोई मौका नहीं है। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास मौका है, हम प्रभु यीशु को जान सकते हैं और अपना जीवन बचा सकते हैं। आज हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, दुनिया का धन दौलत है, लाखों की प्रॉपर्टी, ये सब कुछ है, लेकिन आज हमारे पास प्रभु यीशु नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम जैसे आए हैं और हम वैसे जाएंगे, इसलिए मरने से पहले हमारे पास मौका है। प्रभु ने हमें मौका दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम सारी जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण को खो दे तो हमें क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा? आगे हम पढ़ते हैं। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। मनुष्य इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में, आज दुनिया भर में व्यभिचार है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और अपने घर से, अपने परिवार से झूठ बोल के जाते हैं। क्या ये सही है? आज गलत काम कर रहे हैं, आज गलत काम चल रहा है। सोशल नेटवर्किंग के जरिए देख लो, या आज हर प्रकार के पाप हो रहा है। आज दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है, व्यभिचारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत पाप बढ़ गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो वचन यही कहता है कि जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा तो मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। अगर हम मनुष्य के सामने उनका इनकार करेंगे, प्रभु यीशु का हम इनकार करते हैं मनुष्य के बीच में, तो वो भी जब अपने पवित्र दूतों के सहित अपने पिता की महिमा सहित आएगा तो वो हमारा इनकार करेगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो हमसे ऐसा कहेगा। अगर हम सबके सामने, मनुष्य के सामने उसको मान लेते, उसको स्वीकार कर लेते, वो भी हमें स्वीकार करेगा। वो जब अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा
तो फिर वो हमें स्वीकार करेगा। तो आज हम प्रभु यीशु को जानेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज जब वचन पढ़ेंगे, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो वो भी हमें स्वीकार करेगा। हम उसके निकट आएंगे तो वो भी हमारे निकट आएगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। वो दुनिया में इसलिए नहीं आया कि इसके द्वारा जगत पर दंड की आज्ञा हो, बल्कि वो जगत में इसलिए आया कि पूरा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप लोग प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। तो मरने के बाद कोई उद्धार नहीं है, मरने के पहले है। इसलिए अपने पापों को अंगीकार करें और प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें। धन्यवाद करती हूँ मैं पिता परमेश्वर का इस सुंदर से वचन के लिए, इस सुंदर वचन के लिए जो उसने आज हम सबको दिया है। आज इस वचन के द्वारा उसने हमसे बातें करी है। वचन के द्वारा आज उसने हम सबसे बातें करी है कि हम संसार की अभिलाषाओं के पीछे पड़ जाते हैं। हम संसार की अभिलाषाओं के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि शैतान हमें यही दिखाता है। लेकिन अगर हम नहीं कह सकते कि दूसरे सेकंड हमारे साथ क्या होने वाला है, पल भर में क्या हो जाएगा, हम कहाँ होंगे, ये हम ये भी नहीं जानते, तो फिर हम बाकी बातों की चिंताएं छोड़ दें और प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने जीवन में ग्रहण कर ले, क्योंकि वो ही एकमात्र परमेश्वर है। वही हमारा सच्चा जीवित खुदा है। वो हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे भाइयों और बहनों, वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पिता तेरा धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आज तूने पिता परमेश्वर आज इन सबसे बातें करी पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर जी, आज ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर के जीवन में तो आशीष देना पिता परमेश्वर जी। पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर की कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो पिता परमेश्वर। आज ये संसार के पीछे, आज ये संसार की चिंताओं में है, आज ये संसार की भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग चिंताओं में है पिता परमेश्वर जी। पिता तूने तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो पिता परमेश्वर जी। आज इनका तो बोझ हल्का कर दे पिता परमेश्वर जी। आज इनको तो पूरा छुटकारा दे दे पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करते तेरी मौजूदगी के लिए पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा आपकी हजूरी के लिए धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा जी कि आज यहाँ पर आप मौजूद हो हमारे बीच में, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ पर दो से अधिक मेरे नाम से उपस्थित होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ पर तो दो से अधिक है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में तू कार्य करेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू बड़े बड़े कार्य करता है। आज खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, ये यहोवा आज तुम्हारे लिए करने वाला है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। पिता आज इनकी आंखों को वैध वस्तियों की ओर से फेर दे और अपने मार्ग में इन्हें जिला पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ परम पिता परमेश्वर जी। आज अपने जीवन में ये पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण करे पिता परमेश्वर जी, क्योंकि पिता परमेश्वर मरने के बाद कोई उद्धार नहीं है पिता परमेश्वर जी। ये जीते जी तुझे ग्रहण करे पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है पिता परमेश्वर जी। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ परम पिता परमेश्वर जी। तू अल्फा और ओमेगा है पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद करती परम पिता परमेश्वर जी। कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता परमेश्वर जी। पिता तू शांति देने वाला परमेश्वर है पिता। तू यहोवा शालोम है पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर जी। तू हमें कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है। तूने हमारा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया पिता परमेश्वर जी। पिता आज हमसे पिता परमेश्वर जो भी गुनाह हुआ, जो भी गलती, उसके लिए तुम्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर जी। तो आज हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है पिता। तू दया करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती पिता। इनके जीवन में तू कार्य करना पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन में तू कार्य करना पिता। धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।